आखिर बीच चुनाव कैसे टूट गया एनडीए? वो एनडीए जिसकी मजबूती की बड़ी बड़ी कस्में टेलीविजन के एंकर्स और संपादक खाते हैं, एक स्थानीय चुनाव को लेकर उसमें इस लेवल के गतिरोध कैसे पैदा हो सकते हैं? और दोस्तों, ये गतिरोध क्या आने वाले एनडीए के भविष्य के साफ संकेत देते हैं? दोस्तों, साल 2025 के आखिरी दिनों में एक ऐसी खबर आई है जो बताती है कि साल 2026 एनडीए की एकता के लिए क्या लेकर आएगा। और जाहिर तौर पर एक खबर अच्छी तो बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, आप जानते हैं महाराष्ट्र में महानगर पालिका चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। लेकिन दोस्तों, चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद आज खबर आ गई कि महायुति, जिसको एनडीए बोला जाता है, बेसिकली एनडीए को महाराष्ट्र में महायुति बोलते हैं, महायुति में जबरदस्त तरीके से टकराव देखने को मिले हैं। टकराव भी ऐसे कि कई जगह तीनों दल अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं और कई जगह बीजेपी अकेले चुनाव लड़ रही है। और तो और कई जगह अजित पवार और शरद पवार एक हो गए हैं। जो बड़ी खबर निकल कर आई है दोस्तों, वो मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, 29 महानगर पालिकाओं के लिए 15 जनवरी को वोट डाले जाएंगे, 16 जनवरी को इसकी काउंटिंग होगी। लेकिन जो बड़ी जानकारी निकल कर आई है, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताती हूँ, इन महानगर पालिकाओं में भाजपा और शिवसेना में टूट हो गई है। जैसे मीरा भाईंदर, धुले, नवी मुंबई, पुणे, नासिक, नांदेड़, छत्रपति संभाजीनगर, अमरावती, अकोला, मालेगांव और दोस्तों अहिल्यानगर, ये वो जगह है जहां पर बीजेपी और एकनाथ शिंदे की पार्टी की बिल्कुल नहीं बनी और राहें अलग अलग हो गई। जैसे मैं अहिल्यानगर के बारे में बताती हूँ आपको। अहिल्यानगर महानगर पालिका में दोस्तों भाजपा और शिवसेना जो गुट है उनमें टूट हो गई। अब भाजपा और अजित पवार गुट यहां पर साथ में लड़ रहे हैं और शिवसेना यानी कि एकनाथ शिंदे की पार्टी अलग हो गई है। मतलब हैं तो एनडीए का हिस्सा तीनों पार्टियां, लेकिन अहिल्यानगर में बीजेपी और अजित पवार एक हो गए हैं और एकनाथ शिंदे अलग लड़ रहे हैं। इसके अलावा नासिक की बात करूं दोस्तों, तो नासिक में तो समीकरण पूरी तरह से उलट हो गए हैं। दोस्तों, यहां अजित पवार और शिवसेना गुट एक साथ चुनाव लड़ेंगे, जबकि बीजेपी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। मैं आपको बता दूं दोस्तों, नासिक नगर पालिका में कुल 122 पार्षद यहां से हैं। 122 पार्षदों की सीटें हैं। बहुत बड़ी नगर पालिका मानी जाती है। इसके अलावा धुले की बात करूं दोस्तों, तो धुले में भाजपा शिवसेना में टूट हो गई है और अब शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी के बीच गठबंधन हो गया है। मतलब यहां भाजपा और शिवसेना अलग हो गए और शिवसेना शिंदे गुट और अजित पवार के बीच में गठबंधन हो गया है। कहां के लिए? धुले की बात कर रही हूं मैं। मतलब कितना कंफ्यूजन है। कहीं दो जगह साथ लड़ रहे हैं, एक अलग हो गया है, कहीं एक अलग हो गया, दो जगह दो लोग एक हो गए हैं। मतलब जबरदस्त तरीके का कंफ्यूजन और जबरदस्त तरीके से क्या आप कह सकते हैं कि एकदम भगदड़ सी मची हुई है। इसके अलावा सांगली की बात करती हूँ दोस्तों, सांगली में शिवसेना शिंदे गुट सारी 78 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने वाली है सांगली की। और एक और इंपॉर्टेंट बात, रामदास अठावले दोस्तों, वैसे तो इनकी पार्टी एनडीए का हिस्सा है, लेकिन आरपीआई फिलहाल इस चुनाव के लिए एनडीए से अलग हो गई है। जो आरपीआई केंद्र में भी और राज्य में भी गठबंधन में चुनाव लड़ चुकी है, लेकिन वो आरपीआई इस चुनाव में एनडीए का साथ किसी भी हाल में, मतलब एनडीए के साथ ही नहीं है। दरअसल आरपीआई की सीट बंटवारे को लेकर बातचीत बनी नहीं और एनडीए से अलग होकर आरपीआई यानी कि रामदास अठावले की पार्टी अब यहाँ पर चुनाव लड़ रही है। अब आप सोचिए कि कितना भारी कंफ्यूजन है। कहीं पर बीजेपी अकेले चुनाव लड़ रही है, कहीं पर एकनाथ शिंदे अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं पर अजित पवार और शरद पवार एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। दोस्तों, आज मैंने आपको एक खबर भी दिखाई थी जिसके जरिए मैंने आपको बताया था कि कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पर अजित पवार और शरद पवार दोनों की पार्टी का गठबंधन हो चुका है। और हालांकि वो एक दो इलाकों के लिए ही हुआ है, लेकिन ये महाराष्ट्र में भविष्य की राजनीति की ओर दर्शाता है। हालांकि दोस्तों, इस तरह की टूट महाआघाड़ी में भी है। महाआघाड़ी में कांग्रेस अपने स्तर पर चुनाव लड़ रही है और राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। बेसिकली सारी पार्टियां अपना अपना मसल पावर दिखाना चाहती हैं। सारी पार्टियां ये साबित करना चाहती हैं, क्योंकि जो स्थानीय चुनाव है यहाँ पर जिसके जितने पार्षद जीत कर आएंगे, ये साबित हो जाएगा कि किसके पास किसका संगठन कितना मजबूत है। एक्चुअली में जो सबसे बड़ा दाव खेल रही है दोस्तों, बीजेपी खेल रही है। दरअसल बीजेपी का महाराष्ट्र को लेकर एक प्लान है। बीजेपी चाहती है महाराष्ट्र में वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बने, अपने दम पर चुनाव लड़े, अपने दम पर चुनाव जीते। यही प्लान उसका बिहार में भी है। लेकिन दोस्तों, ना तो बिहार में उसका ये प्लान सफल हुआ और ना महाराष्ट्र में सफल हो पाता है। दरअसल देवेंद्र फडणवीस जिस तरह से विस्तार कर रहे हैं बीजेपी का बहुत ही एग्रेसिवली, यही वजह है कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच में भी हाल के दिनों में टकराव की खबरें आई थी
कि भाई आप हमारे लोगों को अपनी पार्टी में शामिल मत कीजिए, हम आपके लोगों को अपनी पार्टी में शामिल नहीं करेंगे। लेकिन महाराष्ट्र में जो नगर पालिका चुनाव में जिस तरह की टूट देखने को मिल रही है सभी पार्टियों में, सभी गठबंधनों में, ये एक चीज़ बताता है दोस्तों कि 2025 में जिस तरह के हालात रहे 2026 में चीज़ें बदल जाएंगी। दोस्तों आने वाला एक साल महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ बड़े संकेत ला सकता है। हो सकता है कि जो महायुति है उसका पूरा प्रारूप बदल जाए, या हो सकता है जो महाविकास आघाड़ी है उसका पूरा प्रारूप बदल जाए। लेकिन इस बदले हुए प्रारूप का सीधा सीधा असर राष्ट्रीय राजनीति में पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, लेकिन ये क्या अभी हो जाएगा, इस चुनाव के बाद हो जाएगा? नहीं, इट्स टू अर्ली टू से, क्योंकि महाराष्ट्र में ना तो अभी विधानसभा चुनाव होने हैं, ना देश में भी लोकसभा चुनाव होने हैं। लेकिन इस नगर पालिका के चुनाव के जरिए सारी पार्टियां, जो क्षेत्रीय पार्टियां, चाहे अजित पवार की पार्टी हो, चाहे शरद पवार की पार्टी हो, चाहे उद्धव ठाकरे की पार्टी हो, चाहे एकनाथ शिंदे की पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, वो ये दिखाना चाहती है कि उसका अपना लोकल जनाधार कैसा है। और इसमें किसी भी पार्टी ने गठबंधन की मर्यादा बनाए रखने की जहमत भी नहीं उठाई। मतलब ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने कह दिया कि नहीं हमें गठबंधन में है तो हम गठबंधन में ही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव नहीं है, ये नगर पालिका का चुनाव है। इसके नतीजे बहुत हद तक निर्भर करेंगे कि महाराष्ट्र में अब आने वाली पॉलिटिक्स कैसे होगी। देखिए, अगर इन नतीजों में एकनाथ शिंदे और अजित पवार गुट अपने आप को एक बार फिर से साबित कर देते, जैसे कि एकनाथ शिंदे ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था विधानसभा चुनाव में, तो फिर बीजेपी के लिए एकनाथ शिंदे लंबे वक्त तक मजबूरी रहेंगे। लेकिन जैसा कि बीजेपी चाहती है कि एकनाथ शिंदे कमजोर हो और उसका जो फायदा है बीजेपी उठाए, अगर उसने ही उठा लिया तो एकनाथ शिंदे के लिए जाहिर तौर पर बड़ा मुश्किल भरे दिन होने वाले हैं। आप कह सकते हैं कि एकनाथ शिंदे पिछले 1-1.5 साल से लगातार चुनावी मोड में। देखिए, पहले लोकसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव में इतना खराब परफॉर्म किया एनडीए ने, उसके बाद विधानसभा चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव में एनडीए ने अच्छा परफॉर्म कर दिया। अब एक तीसरी घड़ी है जिसमें एकनाथ शिंदे को न केवल हर हाल में ये साबित करना होगा कि वही बार बार जो उनको साबित करना पड़ता है वही असली शिवसेना है, बल्कि उनको ये भी साबित करना पड़ेगा कि बीजेपी का उनके बिना काम नहीं चलेगा। क्योंकि अगर शिवसेना, एकनाथ शिंदे की शिवसेना यहाँ पर कमजोर होती है और उद्धव ठाकरे की शिवसेना मजबूत होती है, तो वो जो अटकलें लगाई जा रही हैं कि बीजेपी भविष्य में हो सकता है कि उद्धव ठाकरे को अपने साथ ले ले, या ठाकरे परिवार अब क्योंकि एक हो रहा है तो वो पूरा जो पूरा परिवार है एनडीए में चले जाए, उसकी अटकलों को और हवा मिल जाएगी। हालांकि चुनाव लोकल लेवल पर लड़ा जाता है दोस्तों, मुद्दे भी लोकल होते हैं, कैंडिडेट्स भी बहुत ही लोकल होते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जैसे पार्टियां शिवसेना है, बीजेपी है, इनके पास अकूत ताकत है, अकूत मैन पावर है, और जिस हिसाब से ये दोनों पार्टियां महाराष्ट्र में चुनाव लड़ती हैं, किसी भी दूसरी पार्टी के लिए वैसे चुनाव लड़ना बहुत मुश्किल है। आपको क्या लगता है दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में जो खिचड़ी पक रही है, इसका स्वाद कैसा निकल कर आएगा? अगर खट्टा तो किसके लिए, अगर तीखा तो किसके लिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें दोस्तों तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की ज़रूर करें।